बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज़ाद कश्मीर भर की मौजूदा सूरत हाल पर एक नया व्लॉग रिकॉर्ड करवा रहा हूँ। इस वक्त जब ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो अभी तक की जो इतलात हमारे सामने आई हैं, यानी कि 6 जून से लेकर अब तक जब ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है तो आज़ाद कश्मीर के अंदर से ये बताया जा रहा है कि 70 के करीब लोग जो हैं वो सिविलियन वो शहीद हो चुके हैं। जिसमें गुज़िश्ता रोज़ में जो है वो देख रहा था कि उसमें जो मुख्तलिफ और काफ़ी काबिल और पढ़े लिखे लोग जो हैं, नौजवान जो हैं, उनकी जो है वो शहादत हुई है। एक PhD स्कॉलर जो हैं उनके हवाले से इतलात सामने आई थी कि उनकी शहादत वहाँ पर हुई है। नौजवानों के हवाले से एक बड़ी तादाद बताई जा रही है कि नौजवान एक बड़ी तादाद में जो है वो वहाँ पर शहीद हुए हैं। स्टूडेंट्स भी थे, उनमें से कुछ हमारे एक फ़ुटबॉलर थे जो कि नेशनल टीम में वो अपनी खिदमत सर अंजाम देते हैं। उसके अलावा काफ़ी ज़्यादा बड़ी तादाद में इवन के वहाँ पे कुछ जो बुज़ुर्ग अफराद हैं उनकी भी शहादत की जो है वो इतलात सामने आ रही हैं। अभी तक जो डेटा हमारे सामने आया है उसके मुताबिक 6 जून से लेकर आज तक जो है वो 70 के करीब जो है लगभग कम बेश जो है वो शहादतें हो चुकी हैं सिविलियन की। साथ ही साथ सिक्योरिटी फोर्सेज के हवाले से ये बताया जा रहा है कि 6 के करीब जो सिक्योरिटी के एहलकार हैं वो अब तक ओवरऑल इस एहतजाज के दौरान जो है वो उनकी भी जानें ज़ाया हो चुकी हैं। साथ ही साथ अगर मैं आपको बताऊं ज़ख्मियों के हवाले से तो एक बड़ी तादाद बताई जा रही है कि वहाँ पर जो ज़ख्मी होने वाले लोग हैं उनकी एक बड़ी तादाद जो है वो मौजूद है और उनको मुख्तलिफ जो मेडिकल कैंप्स हैं उनके अंदर शिफ्ट किया जा रहा है, उनको वहाँ पर जो है वो रेफ़र किया जा रहा है। अगर मैं आपको जो आज़ाद कश्मीर की ये जो मौजूदा सूरत हाल है, क्योंकि बहुत से लोग जानना चाह रहे थे कि क्या पूरे आज़ाद कश्मीर के अंदर हालात ख़राब हैं, तो ज़ाहिर सी बात है कुछ टाइम पहले तक यानी कि आज से 2 रोज़ कबल तक जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ पूंछ डिवीज़न और ख़ासकर रावलाकोट के अंदर जो हालात थे वो कशीदा थे। लेकिन अभी जो सूरत हाल है वो मीरपुर डिवीज़न के अंदर भी हमें काफ़ी ख़राब होती हुई नज़र आ रही है। जो हमारे आज़ाद कश्मीर के अंदर चूँकि तकरीबन कम व बेश जो है वो 20,000 से 26,000 के करीब जो सिक्योरिटी एहलकार हैं उनको आज़ाद कश्मीर के अंदर जो है वो तैनात किया गया था। और ये बताया गया था कि जो मीरपुर डिवीज़न का इलेक्शन है उसके बाद जो है वो हालात नॉर्मल होना शुरू हो जाएंगे। लेकिन जो हालात हैं वो काबू में आते हुए हमें नज़र नहीं आ रहे। इस वक्त जो मुजाहिरीन हैं वो अपना एहतजाज जारी रखे हुए हैं और उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि जो उनकी मंजिल है वो मुजफ्फराबाद है और वो हर हाल में जो है वो मुजफ्फराबाद पहुंचकर दम लेंगे और अपने जो हुकूक हैं, जायज़ हुकूक, उनके लिए वो अपना एहतजाज जारी रखेंगे। गुज़िश्ता रात भी जो वहाँ से कुछ ऐसे अकाउंट हैं जिनका ताल्लुक जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी, जिसको हुकूमत आज़ाद कश्मीर और महकमा दाखिला आज़ाद कश्मीर की जानिब से कलअदम करार दिया गया है, उससे मुंसलिक लोगों की जानिब से जो है वो मुख्तलिफ ख़बरें जो है वो पोस्ट की गई, मुख्तलिफ जो ख़बरें वहाँ से ब्रेक की गई, जिसमें बताया गया कि रात गए भी जो है वहाँ पर जो हालात थे वो काफ़ी कशीदा थे, ज़ख्मी हुए काफ़ी ज़्यादा लोग और हालात जो हैं वो कोई अच्छे वहाँ पर नज़र नहीं आ रहे रावलाकोट के अंदर, क्योंकि रावलाकोट के मुख्तलिफ मकामात पर जो है वो जो एहतजाज है ये जारी है। इवन दीरकोट के मकाम पर जो है वो एक बताया जा रहा है कि एक अच्छी खासी तादाद, एक बड़ी तादाद जो है वो वहाँ पर लोगों की मौजूद है जो कि एहतजाज कर रहे हैं और जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी को जो है वो सपोर्ट कर रहे हैं। इस तमाम तरह एहतजाज के दौरान जो हमारा पाकिस्तानी मीडिया है उसका जो किरदार है वो कोई इतना अच्छा नहीं रहा है। जिस तरह से उन्होंने तमाम तरह जो ख़बरें थी उनकी जानिब से दी गई वन साइडेड ख़बरें, और जो हमारी वफाकी वज़रा थे उनकी जानिब से जिस तरह से गैर ज़िम्मेदारी का मुज़ाहरा किया गया, शायद जो हमारे वफाकी वज़रा हैं उनको और ख़ासकर जो हमारे वज़ीर दफ़ा हैं ख्वाजा आसिफ साहब, उनको इस तरह के गैर ज़िम्मेदाराना बयानात से जो है वो गुरेज़ करना चाहिए। क्योंकि इससे न सिर्फ आज़ाद कश्मीर की जो आम आवाम है, आम शहरी हैं, उनके जो जज्बात है वो मजरू होते हैं, बल्कि इससे जो नफरतों के ऐसे बीज बो दिए जाते हैं जो कि सदियों तक जो है वो काटना फिर पड़ता है, मजबूरी हो जाती है। तो ख्वाजा आसिफ साहब को चाहिए था, हमारे वज़ीर दफ़ा हैं वो हमारे एक कह लें कि एक ऐसे मनसब पे बैठे हुए हैं कि जो कि एक ज़िम्मेदारी वाली पोस्ट है, ज़िम्मेदारी वाली शख्सियत होना चाहिए उनको, लेकिन उनकी जानिब से जिस तरह के बयानात दिए गए, देखें रावलाकोट के, अगर आप ये कहें कि रावलाकोट की जो इस वक्त एहतजाज हो रहे हैं, दीरकोट के मुकाम पर जो एहतजाज हो रहे हैं उसमें मुसल्लह शख्स मौजूद हैं, अगर आप ये दावा करते हैं तो होंगे, मैं इस हवाले से इनकार नहीं कर रहा, मैं उनकी हमायत भी नहीं कर रहा। लेकिन देखें मुसल्लह शख्स क्या, अगर इस वक्त ये कह लिया जाए कि 50,000 या 60,000 जो भी तादाद आप कह लें, चलो आप 10,000 कह लें, जितने भी प्रोटेस्टर इस वक्त मौजूद हैं, क्या 10,000 में से 9,000 लोगों के पास जो है वो असला मौजूद है? नहीं, चंद एक लोग मौजूद होंगे, सैकड़ों लोग मौजूद होंगे, चले आपके मुताबिक, तो वो लोग जो है वो शायद वहाँ पर इंतशार फैला रहे हों या फिर वो वहाँ पर शरअंगेज़ी कर रहे हों, लेकिन सारे लोग जो है वो ऐसे नहीं हो सकते। आप जिस तरह से ज़ाहिर सी बात है जब मुखातिब करके तमाम तर लोगों को कहेंगे कि वो वहाँ पर इंतशार फैला रहे हैं, वो वहाँ पर शरअंगेज़ी कर रहे हैं, तो फिर इससे ज़ाहिर सी बात है हालात काफ़ी ज़्यादा ख़राब होते हैं।
इस वक्त जो सिचुएशन है वो हमें बेहतर होती हुई नज़र नहीं आ रही, और वक्त गुजरने के साथ साथ जो हालात हैं वो रावलाकोट के अंदर, पुंछ डिवीजन के अंदर, मीरपुर डिवीजन के अंदर हमें हालात काफ़ी ज़्यादा ख़राब होते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि किसी हद तक जो है वहाँ पर जो कारोबारी सरगर्मियाँ थी वो बहाल हो गई थी, लेकिन दोबारा से ये खबरें सामने आ रही हैं और वहाँ से हमने तस्दीक की तो ज़िला बाग के अंदर बाकी जो ज़िले हैं उनके अंदर भी जो है वो कारोबारी जो सरगर्मियाँ हैं वो दोबारा से मअतल होना शुरू हो गई हैं। प्राइवेट ट्रांसपोर्ट शायद किसी हद तक चल रही हो, लेकिन पब्लिक ट्रांसपोर्ट मुकम्मल तौर पर जो है वो बंद है। ये बताया जा रहा है कि शायद एशिया खुर्दनोश के हवाले से दोबारा से किल्लत पैदा होने का जो है वो खदशा जाहिर किया जा रहा है। तो इस तमाम तर सिचुएशन के अंदर हमारे वफाकी वज़रा से तो खैर क्या उम्मीद रखनी, लेकिन जो हमारे वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान है उनसे जो है वो हमें उम्मीद रखनी चाहिए, उनसे दरख्वास्त करनी चाहिए तमाम तर लोगों को, और उनको भी चाहिए कि वो ना सिर्फ आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल पर फौरी तौर पर जो है वो नोटिस लें, बल्कि आज़ाद कश्मीर के अंदर जो इस वक्त तमाम तर चीज़ें हो रही हैं, जिस तरह से देखें बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने बात की, हालांकि उनकी बात से इख्तलाफ इसलिए है कि देखें बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की ही हुकूमत ने आज़ाद कश्मीर के अंदर जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी को इस तरीके से कलअदम करार दिया कि उसके बाद जो हालात है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गए। ठीक है, जाहिर सी बात अगर रियासत के खिलाफ, रियासत के पास या फिर हमारे पीपल्स पार्टी की हुकूमत के खिलाफ आज़ाद कश्मीर की हुकूमत के पास कोई तरह के सबूत थे तो उनको सामने लाने चाहिए थे। उसके बाद जो है वो एक तरीके से जो है वो आप जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी को कलअदम करार देते। ठीक है, ये आपका फैसला था, हम इसकी जो मुखालफत नहीं कर रहे या हम उनकी हमायत नहीं कर रहे जो जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी है, लेकिन जिस तरीके से आपने किया फिर देखें हालात तो काबू में नहीं आए ना, जो हालात हैं वो ज़्यादा ख़राब हुए। तो जो बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने कहा कि ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन बनाया जाए, इस तरह की जो कोशिश है, देखें बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब से सो इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन जिस तरह से उन्होंने कोशिश की है, मतलब अपने हिसाब से उन्होंने जिस तरह से बात की है, उन्होंने अपने हिसाब से जो आइडिया था वो पेश किया है, जिस तरह से हमारे वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब की हमारे लिए काबिल एहतराम है, काबिल मोहतरम है वो हमारे लिए, लेकिन जिस तरह से उनकी खामोशी है, मेरे ख्याल में उनको इस खामोशी को तोड़ना चाहिए। और जो आज़ाद कश्मीर के अंदर जो एक सूरत हाल है, जो हमारी इंसानी जानों का ज़िया हो रहा है, वो किसी भी तरफ से हो, वो हमारा रियासत का नुकसान है, वो हमारे आज़ाद कश्मीर के लोगों का नुकसान है, वो हमारे पाकिस्तानियों का नुकसान है, तो ये नुकसान नहीं होना चाहिए। और जिस तरह से नफरत के बीज बोए जा रहे हैं, मेरे ख्याल में ये भी ऐसे नहीं होना चाहिए। तो आज़ाद कश्मीर के अंदर से ओवरऑल अगर सिचुएशन आपको बताऊं तो जो गुज़िश्ता रात ये कहा गया था कि जो वहाँ पर इंटरनेट सर्विस है, क्योंकि मीरपुर डिवीजन के अंदर बहाल कर दी गई थी, तो उसको भी दोबारा बंद कर किए जाने की जो है वो बताया जा रहा था कि अहकामात हैं। फिलहाल जो मीरपुर डिवीजन है वहाँ पर इंटरनेट सर्विस किसी हद तक काम कर रही है, लेकिन इस हद तक काम कर रही है कि शायद वॉइस नोट आप सेंड नहीं कर सकते, पिक्चर्स और वीडियोज़ आप वहाँ पर किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते, इवन शायद सिंगल टेक्स्ट जो है वो एक जो आप टाइप करके भेजते हैं वो शायद आप भेज सकते हैं। उसके अलावा कोई भी चीज़ उस इंटरनेट पे नहीं की जा सकती। फेसबुक तक रसाई जो है वो महदूद है। लेकिन इस तमाम तर सिचुएशन के अंदर भी जो है एक मरतबा फिर हम वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान साहब से रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं कि जो आज़ाद कश्मीर का मामला है इसको आप संजीदगी से लें, इस पर जो है वो आप एक्शन लें, ताकि जो आज़ाद कश्मीर के अंदर मज़ीद जानों का नुकसान है उससे जो है वो बचा जा सके। और ओवरऑल आज़ाद कश्मीर के अंदर इंटरनेट सर्विस जो है वो तकरीबन 55 रोज़ हो गए हैं वहाँ पर इंटरनेट सर्विस बंद है। 6 जून से इंटरनेट सर्विस को जो है वो बंद किया गया था और ताहाल बंद है। जो पुंछ डिवीजन है यानी कि रावलाकोट के इर्द गिर्द के एरियाज़ हैं वहाँ पर बताया जा रहा है कि मोबाइल सर्विस भी अब काम करना जो है वो छोड़ गई है। वहाँ पर हालात कोई इतने ज़्यादा अच्छे नहीं हैं। आज़ाद कश्मीर के जो हमारे मौजूदा सियासतदान हैं और तमाम तर जो पार्टियां हैं वो इस वक्त इसी तगदो में लगी हुई हैं कि किसी तरह जो आज़ाद कश्मीर के ये जो मरहलेवार इंतखाबात हो रहे हैं इसमें वो कामयाबी हासिल कर सकें और आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली तक पहुँच कर वो किसी न किसी वजारत को जो है वो अपने लिए जो है वो उसकी राह हमवार कर सके। तो मेरे ख्याल में इस वक्त तमाम तर लोगों को जो पाकिस्तान के लोग हैं, आज़ाद कश्मीर के लोग हैं, उनको चाहिए कि संजीदगी से लें, इस मसले को हल करना चाहिए। जो भी इशूज़ हैं, जिस जानिब से भी जो गलतियाँ हो रही हैं उनको सुधारने की जो है वो कोशिश की जाए ताकि आज़ाद कश्मीर को मज़ीद खून खराबे से जो है वो बचाया जा सके। बहरहाल जाने से पहले ये आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर अभी तक आपने हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म दी कश्मीर को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली तमाम तरह अपडेट आप तक पहुंच सके। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। आज़ाद कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल पर दुआ लाजमी कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।